नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th के टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का। अब निर्देशांक ज्यामिति है क्या समझेंगे। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश देने वाले अंक। निर्देश देने वाले अंक, निर्देश देने वाले अंक और उनकी ज्यामिति मतलब उनकी रचना के द्वारा, चित्र के द्वारा, रचना या हम कहें चित्र के द्वारा उनकी स्थिति को दिखाना, स्थिति को दिखाना, ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आएगा। और समझेंगे कैसे चित्र द्वारा दिखाते हैं। तो इसके लिए एक गणितज्ञ थे हमारे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे हमारे, रेने देकार्ते। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे हमारे। इन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसको कहा गया था आपका कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम। इन्होंने एक पद्धति दी थी कार्तीय पद्धति। अब कार्तीय पद्धति थी क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें। सबसे पहले मैंने एक ये यहाँ पे प्लेन दे रखा है। अब इस प्लेन में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले हम करते हैं इसमें दो रेखाएं खींचते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ये देखिए, ये हो गई आपकी एक ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक दूसरी खींचते हैं हम क्षैतिज रेखा। ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा, और ये आपकी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को 90 के कोण पर काटें तो ये जो तल होता है वो 4 पार्टों में बटा है। आप देख रहे हैं ये जो तल है 4 पार्टों में बट के 4 पार्ट हो गए इसके। अच्छा, ये जो क्षैतिज रेखा है हम इसको कहते हैं एक्स डैश नाम दे देते हैं, इसको देते हैं वाई डैश। तो इसको कहा जाता है आपका एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और इसको कहा जाता है वाई अक्ष। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं, और ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे हम इसके बाद आगे। देखें, अब ये 4 आपके पार्ट हो गए इसके। तो प्रत्येक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। हिंदी में कहेंगे इसको चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, QUADRANT। 4 चतुर्थांश होते हैं। ये क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 चतुर्थांश हो गए आपके, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जहाँ पे इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कट किया है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इसको बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरिजिन। और इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओ से। इसको मान के चलो मैंने लिख दिया ये ओ है, इसको ओ पॉइंट से डिनोट करेंगे। और देखेंगे हम ये जो ओ एक्स पे जो भी बिंदु लिए जाएंगे, हमारी जो दूरियां ली जाएंगी वो धनात्मक दूरियां ली जाएंगी, और ओ वाई पे जो दूरियां ली जाएंगी वो भी धनात्मक होंगी, और ओ वाई डैश पे और या ओ एक्स डैश पे जो दूरियां ली जाएंगी वो आपकी ऋणात्मक दूरियां होंगी। देखें, आप यहाँ आए, मान के चलिए संख्या रेखा की तरह देखिए, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, राइट हैंड पे जाएंगे तो दूरियां धनात्मक, ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरियां धनात्मक, और आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ, तो दूरियां कैसी रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। तो हम यहाँ दूरियों को दिखाते हैं, जैसे मैंने इसको दिखाया 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे दूरियां लेंगे 1 2 3 और 4। अब इधर की बात करते हैं तो -1 -2 -3 और -4 यहाँ लेंगे आप, तो -1 -2 -3 और -4। आपकी ये दूरियां हो गई, -1 -2 -3 और -4। अब मान के चलिए हमें ये चतुर्थांश आपके हो गए, हमें इसमें किसी बिंदु को हमें दिखाना है, कोई हमें बिंदु दिखाना है। मान के चलिए हमें कोई बिंदु दिखाना है। मैं जैसे एक बिंदु दिखा रहा हूँ, 2,3 को मुझे दिखाना है। मुझे किसको दिखाना है, बिंदु को मैं ले लेता हूँ यहाँ, मुझे दिखाना है 2,3 को, इस पर दिखाना है।
कैसे दिखाएंगे हम, देखें 2,3 को। तो दिखाने का तरीका होता है, देखो पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स अक्ष का होता है, यानी कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है। तो हमें ये एक्स अक्ष पे चलनी है, ये वाई अक्ष पे। तो देखें आप, ये दूरी धनात्मक है, तो यानी एक्स अक्ष पे हम किस दिशा में चलेंगे, सीधे हाथ की तरफ 2 अंक चलेंगे, यहाँ तक आए। अब वाई पे हमें कितना चलना है, 3, 1 2 3। यहाँ इन दोनों पे लंब खींचते हैं, लंब रेखा खींचते हैं। ये मैंने मान के चलिए लंब रेखा खींची, और ये लंब रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी, मान के चलो इस पॉइंट पे इसने कट किया, तो ये पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट 2,3। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए। तो ये ए पॉइंट के निर्देशांक हो गए 2,3। अब आपको दिखाना है, मान के चलिए -2,3 को। तो ये -2,3 का मतलब है हमें एक्स अक्ष पे कितना चलना है, -2। -2 का मतलब हमें इधर चलना पड़ेगा ओ एक्स डैश की तरफ, और वाई पे कितना चलना है, 3। तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, वाई पे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पहले -2 पे आते हैं, यहाँ से एक लंब रेखा खींचते हैं ऊपर की तरफ, इस पर एक लंब खींचा, और एक यहाँ से 3 से एक लंब रेखा खींचते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पे कट करेंगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे -2,3। मान के चलिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। तो इस प्रकार हम इन पॉइंटों को इन पे दिखाते हैं, ठीक है। दिखाने के बाद इससे संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, वो समझें। जैसे एक परिभाषा आती है बेटा, ध्यान दें, कार्तीय तल की। पूछ लेता है, बताइए कार्तीय तल क्या है। तो कार्तीय तल की बात करें तो कार्तीय तल क्या होता है, देखें अभी मैंने लाइन खींचने से पहले आपको केवल ये तल लिया था, ये प्लेन लिया था, ये लाइनें बाद में खींची थी, तो ये केवल एक तल था। लेकिन जब हम 2 रेखाएं खींच देते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं, और ये चारों चतुर्थांश लें, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष सहित ये जो चारों चतुर्थांश जिस तल में होंगे उस तल को हम कार्तीय तल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हो गई, एक ऐसा तल जिसमें एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष हुआ, एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष हुआ चारों चतुर्थांश उपस्थित हों या शामिल हों, कार्तीय तल कहलाता है। कार्तीय, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, CARTISIAN, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल कहलाता है। तो एक ऐसा तल जिसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष व 4 चतुर्थांश उपस्थित हों, कार्तीय तल कहलाता है। हम इसको कार्तीय तल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा है क्षैतिज रेखा, हम इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमें ये पॉइंट दिखाना है तो पॉइंट हम आराम से दिखा सकते हैं। और एक और बात करूँ मैं आपसे, इसमें ये जो एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाता है, जैसे मान के चलिए इसमें एक्स अक्ष का निर्देशांक 2 है, तो इसको हम भुज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। तो ध्यान रखेंगे, भुज क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, और कोटि क्या होती है, वाई अक्ष का निर्देशांक। अच्छा चलें, अब इन चारों क्वाड्रेंट के साइन की बात करें हम, बिना बताए, जैसे हमें प्रश्न आ जाए, बताइए कि संख्या -4, -2 कौन से चतुर्थांश में होगी, -4, -2 कौन से चतुर्थांश में होगी। इसका चतुर्थांश बताना है हमें बिना इस पे अंकित किए। तो कैसे बताएंगे, देखें बेटा, -4 का मतलब हमें पहले एक्स अक्ष पे -4 चलना है दूरी, तो -4 का मतलब हो गया हमें कहाँ चलना पड़ेगा, ओ एक्स डैश की तरफ, और -2 का मतलब हो गया हमें कहाँ चलना पड़ेगा, ओ वाई डैश की तरफ। तो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से जो मिलकर जो चतुर्थांश बना है वो कौन सा चतुर्थांश है, आपका तीसरा चतुर्थांश। तो ऐसे इन चतुर्थांशों के चिन्ह होते हैं। तो पहले चतुर्थांश का चिन्ह होता है, इसमें जो नंबर आएंगे वो एक्स का पहला पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो एक्स पे पॉजिटिव है और ये देखिए वाई की तरफ भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव संख्याएं इसमें आएंगी। अगर इसकी बात करें तो इस वाले चतुर्थांश में देखिए किन किस से बना है, एक ओ एक्स डैश से मिलकर बना है और ओ वाई से मिलकर बना है। तो ओ एक्स डैश की बात करें तो इसका चिन्ह है माइनस और ओ वाई का चिन्ह है प्लस। तो इसमें जो संख्याएं आएंगी वो पहली संख्या x माइनस की होगी और y संख्या प्लस की होगी, यानी कि भुज इसका माइनस का होगा और कोटि इसकी प्लस की होगी। अब इस तीसरे वाले पे आते हैं, देखें आप ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से मिलके बना है। तो ओ एक्स डैश का आप साइन देखें बेटा, इस पर संख्याएं क्या की हैं, माइनस की, और
बाई वाले पे माइनस की। तो इसका कहने का मतलब, सॉरी ये माइनस माइनस एक लिख गया, आप इसको लिखें माइनस कॉमा माइनस। तो दोनों संख्याएं काय की आएंगी, माइनस की आएंगी, दोनों संख्याएं ऋणात्मक होनी चाहिए। अब इस पे आते हैं। अब आप ये देखें, ये ओ एक्स से और ओ वाई डैश से मिलके बना है, तो ओ एक्स का साइन कैसा है, प्लस का, और ओ वाई डैश का साइन कैसा है, माइनस का। तो इसमें जो संख्याएं होंगी उसमें एक्स पहला प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा। तो इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या बता सकते हैं वो कौन से चतुर्थांश में या कौन से क्वाड्रेंट में होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि संख्या 3, -4, 3, कौन चतुर्थांश में होगी, तो 3 प्लस का है यानी कि हमें ओ एक्स लेना है, -4 यानी कि ओ वाई डैश लेना है। तो इन दोनों से मिलकर कौन सा चतुर्थांश बना है, चौथा चतुर्थांश बना है। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट या चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तो ये कौन से चतुर्थांश में होंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगी ये। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा क्लास 9th के टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का आपने यहाँ पे इस वीडियो में आपने क्या देखा, निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन देखा। और आगे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज में सवालों का हल देखना चाहते हैं, तो लगातार चैनल को देखते रहें, वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।